qualities of God's men. परमेश्वर के जन की विशेषताएं, इन बातों को हम देखेंगे। Something about the life of Stephen in the Bible, Acts chapter 6 verse 1 to 15. प्रेतों के काम अध्याय 6 वचन 1 से 15 में यहाँ पर हम स्तिफनुस के जीवन के गुणों के बारे में देखेंगे। He has 7 qualities in his life. उसके जीवन में 7 विशेषताएं थी। How he got all these things? उसने ये सब कुछ कैसे पाया? When you read the book of Acts 6, you will learn more about the person called Stephen. जब आप प्रेतों के काम अध्याय 6 पढ़ेंगे तो आप स्तिफनुस के व्यक्तित्व के बारे में अधिक जान पाएंगे। He has 7 qualities. Let me explain first of all what are the qualities in his life. उसमें 7 विशेषताएं थी। चलिए मैं आपको बताऊं कि उसके जीवन में ये विशेषताएं कौन सी The moment थी। he believed Jesus, he started increasing his faith levels. जिस पल उसने यीशु पर विश्वास किया, उसी पल से उसके विश्वास के स्तर को वो बढ़ाने लग गया। Book of Acts chapter 6 verse 1 to 15, it says that he walked with the full of faith. प्रेतों के काम अध्याय 6 वचन 1 से 15 में ये कहता है कि वो विश्वास से भरकर काम करने लगा। Yes, we need faith. हाँ, हमें विश्वास की जरूरत To है। receive healing, चंगाई पाने के लिए we need faith. हमें विश्वास चाहिए। To receive blessing, आशीष पाने के लिए we need faith. हमें विश्वास चाहिए। To receive salvation, उद्धार पाने के लिए you need faith. आपको विश्वास चाहिए। To walk with God, परमेश्वर के साथ चलने के लिए you need faith. आपको विश्वास चाहिए। To go to heaven, स्वर्ग में जाने के लिए what we need to have? हमें क्या चाहिए? Money or faith? पैसा या फिर विश्वास? The man who doesn't have faith, he cannot go to heaven, but man who has faith, he can go to heaven. जिस व्यक्ति में विश्वास नहीं वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन जिसमें विश्वास है वो स्वर्ग में जा सकता है। In every language there is a word called hell, heaven, the angels, demons, devil, all these things are the good and evil. हर एक भाषा में स्वर्ग, नरक, स्वर्गदूत, दुष्ट आत्मा, शैतान ऐसे शब्द हैं। हर एक भाषा में हम देख सकते हैं कि ऐसे शब्द हैं। So nobody can escape those things. इसलिए कोई भी इन बातों से बच नहीं सकता है। The name is there, they are there. अगर उनका नाम है तो निश्चय वो भी हैं। Stephen increased his faith life. स्तिफनुस ने अपने विश्वास के जीवन को बढ़ाया था। To please God, we need faith. परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें विश्वास Write चाहिए। down what does Stephen had. स्तिफनुस के पास क्या था, इसे लिख लीजिए। Why God used him? परमेश्वर ने उसका क्यों उपयोग Because he किया? has a faith. क्योंकि उसके पास विश्वास था। And the Bible says he has full of faith. बाइबल इस तरह से कहती है कि वो तो विश्वास से भरा हुआ था। Not the full of bank balance, बैंक बैलेंस से भरा हुआ नहीं not the full of position, और पोजीशन से भरा हुआ नहीं, but he has a full of faith, लेकिन वो तो विश्वास से भरा हुआ था। which pleases God. Hebrews chapter 11 verse 6. इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना Luke है। chapter 7:9. लूका अध्याय 7 वचन 9, Habakkuk chapter 2 verse 4. हबक्कुक अध्याय 2 वचन 4, Mark chapter 11 verse 22 to 24. मरकुस अध्याय 11 वचन 22 से 24 तक, Romans chapter 12 verse 4. रोमियो अध्याय 12 वचन 4, 1 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9. पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 8 और 9, Galatians 5:22. गलातियों अध्याय 5 वचन 22। So he had a full of faith. वो विश्वास से भरा था। Matthew chapter 15:28. मत्ती अध्याय 15 वचन 28। The second quality that Stephen had, दूसरी जो विशेषता स्तिफनुस में थी, he was full of grace. वो तो अनुग्रह से भरा हुआ था। Yes, by grace we are saved. Bible says, Ephesians chapter 2 verse 1 to 7 says, we are saved by grace, not by our works. इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 से 7 कहता है कि हम अपने कामों से नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से ही उद्धार पाए हैं। We all got saved by the grace of God, not by our works. हम सब ने अपने कामों से नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाया है। He knew the secret of salvation. Salvation comes through grace. So he asked every day, Lord, give me grace. वो उद्धार के भेद को जानता था। उद्धार तो अनुग्रह के द्वारा आता है, इसलिए वो प्रतिदिन मांगता था, प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर। He was continually praying for the grace of God. वो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर रहा था। So he wants to be full of grace. वो अनुग्रह से भर जाना चाहता था। He was full of grace. वो अनुग्रह से भर गया। And the next word, when you read a third point, और तीसरा पॉइंट ये है he was full of courage. कि वो साहस से, हियाव से भरा था। He was full of courage, the Bible says. बाइबल कहती है कि वो साहस से भरा हुआ था। Not afraid of people. लोगों से नहीं डरता था। Not afraid of people those who were criticizing him. जो लोग उस पर दोष लगा रहे थे उन लोगों से नहीं डर रहा था। Courageously did the work of God. बड़े हियाव से उसने परमेश्वर का काम किया। God is with me. Why should I afraid of people? परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं लोगों से क्यों डरूं?
When God is for us, who can be against us? जब परमेश्वर हमारी ओर से तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? When God is for us, who can be against us? जब परमेश्वर हमारी ओर से तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Hebrews chapter 13 verse 5. इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5, Psalms 27 verse 4. भजन संहिता 27:4, Psalms 46 1 to 6. भजन संहिता 46 1 से 6 तक। And also when you read other scriptures, the Lord will protect you and bless you. Proverbs 18 verse 10. नीति वचन अध्याय 18 वचन 10 कहता है कि परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, तुझे आशीष देगा। You need to have courage. आपके पास साहस होना चाहिए। You know, fear is the most root cause of all problems. जानते हैं डर जो है यही तो सारी समस्याओं की मुख्य जड़ है। Satan works through fear. शैतान डर के द्वारा काम करता है। God works through faith. परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता है। Jesus works through faith. यीशु ने विश्वास के द्वारा काम किया Satan works through fear. और शैतान ने डर के द्वारा काम किया। How many of you want Satan to work in your family? कितने लोग चाहते हैं कि शैतान आपके परिवार में काम करे? God said, do not afraid. 365 times in the Holy Bible, God said, do not be afraid of anything. बाइबल में 365 बार परमेश्वर ने कहा है कि तू डर मत। 365 बार प्रभु ने कहा। Each day, God is speaking to all of us because of 365 days per year. So every day, God is speaking to all of us. Do not be afraid of anything that you face in your life. एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम डरो मत। परमेश्वर हमसे प्रतिदिन कहता है कि डरो मत। Hallelujah. हालेलुया। So he was full of courage. इसलिए वो तो साहस से भरा हुआ था। When you read, you will understand Joshua 1:9, यहोशू 1:9 अगर आप पढ़े तो समझेंगे। Isaiah 41:10, यशायाह 41:10, James 4:7, याकूब 4:7, and when you read Luke chapter 8:50 to 55, लूका अध्याय 8 वचन 50 से 55 तक God said, "Do not afraid. परमेश्वर ने कहा कि भयभीत ना हो। I am the Lord, thy God. I will be with you." मैं तेरा प्रभु परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग रहूंगा। When you see people, those who are greater than you, जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि आपसे बड़े हैं, or in your office or in your workplace, किसी ऑफिस में या आपके दफ्तर में, don't afraid of them. तो आप उनसे डरिए The नहीं। Lord is with you. प्रभु आपके साथ में है। You may see the rich people. If you don't have money, don't afraid of them. अगर आपके पास में पैसे नहीं और आप धनी लोगों को देखते हैं तो उनसे मत डरिए। I don't afraid of anybody in the world, इस संसार में किसी से मत डरिए, because the God is the creator of all. क्योंकि परमेश्वर ने ही सभी को बनाया He है। is with you. वो आपके साथ है। Matthew chapter 28 verse 18 and 19. मत्ती अध्याय 28 वचन 18 और 19। I got the authority in heaven and on earth. आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Don't be afraid. I am going to be with you till the end of the age. और इसलिए भयभीत ना हो, मैं इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ में I will रहूंगा। be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, Do not fear. इसलिए भयभीत ना हो। Third thing that he has in his life, तीसरी बात जो उसके जीवन में थी there was a courage. वो था साहस। Fourth point Stephen had. स्तिफनुस में जो चौथी विशेषता He was थी, a full of wisdom. Bible says Acts chapter 6 verse 1 to 8. प्रेरितों के काम अध्याय 6 वचन 1 से 8 कहता है कि वो तो बुद्धि से परिपूर्ण था। Yes, wisdom is more important. हाँ, बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। When you read Ecclesiastes chapter 7 verse 11, whoever lives under the sun, they all need wisdom. सभोपदेशक अध्याय 7 वचन 11 कहता है कि सूरज के नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन सबको बुद्धि की जरूरत है। That's why I tell children, read Bible more. और इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बाइबल Ask पढ़िए God to give you wisdom. और परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। Solomon knelt down and he lifted up his hands and said, "Oh God in heaven, give me wisdom." सुलेमान घुटनों पर आता, अपने हाथ उठाता है, कहता है, स्वर्गीय परमेश्वर मुझे तो बुद्धि दे। He prayed and asked God. He sacrificed 1,000 sacrifices. और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा और 1000 बलिदान चढ़ाए। उसने परमेश्वर से फिर विनती God, की, give me understanding and wisdom. हे परमेश्वर तू मुझे बुद्धि और समझ दे। Oh God, I need wisdom. हे परमेश्वर मुझे बुद्धि की जरूरत I am है। too small. मैं तो बहुत ही छोटा I am हूँ, only a teenager. मैं तो केवल नौजवान हूँ To face these people, इन लोगों के सामने रहने के लिए to live a wonderful life, और एक अद्भुत जीवन जीने के लिए, to lead this nation. इस देश की अगुवाई करने के I लिए need wisdom. मुझे बुद्धि चाहिए। You have wisdom, Lord. प्रभु तेरे पास बुद्धि है। With wisdom you created heaven and earth. बड़ी बुद्धि से तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। With wisdom you created everything in the nature. बुद्धि के द्वारा तूने संसार में सब कुछ बनाया है। What a great wisdom you have. तेरे पास कितनी महान बुद्धि है। In your wisdom, give me little, Lord. प्रभु तेरी उस बड़ी बुद्धि में से मुझे थोड़ी दे, Give me little wisdom. मुझे थोड़ी बुद्धि दे। That prayer pleased God. और इस प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। In a dream, God appeared to Solomon. स्वप्न में परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया। Solomon, my son, सुलेमान मेरे बेटे, you are asking me about wisdom. तू मुझसे बुद्धि मांग रहा है।
You're asking me to give you wisdom. तू मुझसे कह रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूं। I like your prayer. मुझे तेरी प्रार्थना पसंद है। Many people ask money. बहुत से लोग पैसे मांगते हैं। Many people ask, kill my enemies. बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे शत्रुओं को मार दे। Many people ask, remove that man, remove this woman. बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रभु उस आदमी को मार दे या उस स्त्री को मार दे। Give me that job, give me this job. प्रभु वो नौकरी नहीं, मुझे ये नौकरी दे, Give me money. मुझे पैसा दे। But you are the only special man, you are asking wisdom. लेकिन तू तो एक विशेष व्यक्ति है क्योंकि तूने मुझसे बुद्धि मांगी है। I like you, my son. मुझे तुम पसंद आए मेरे बेटे। I like your prayer. मुझे तुम्हारी प्रार्थना पसंद आई You है। understand wisdom is most important on this earth. तुम समझ गए हो कि इस पृथ्वी पर बुद्धि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण Come on, है। receive it. इसे ले लो। With wisdom, बुद्धि के साथ साथ I am also blessing you. मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। Understanding, I'll give you understanding, I'll give you wisdom, I'll give you positions, I'll give you honor, I'll give you money, everything, I'll give riches. I'll also give you riches and I'll bless you. मैं तुम्हें बुद्धि के साथ में समझ देता हूँ, मैं तुम्हें धन संपत्ति देता हूँ, सब कुछ मैं तुम्हें देता हूँ, बुद्धि के साथ में तुम्हें देता हूँ। First Kings chapter 3, chapter 4, chapter 5, and First Kings chapter 1 to First Chronicles chapter 7, you can read these all chapters, you can understand. पहला राजा अध्याय 3, 4, 5 और फिर पहला इतिहास अध्याय 7 से आगे, इन सारे अध्याय में आप ये पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने उससे Dear brothers कहा। and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, people those who are living under the sun, we need wisdom. जो लोग सूरज के नीचे रहते हैं, हमें बुद्धि चाहिए। Wisdom helps us to have a success in your business. बुद्धि हमारी मदद करती है कि हम अपने व्यापार में सफल हो जाए। Wisdom helps you to be successful in your studies. बुद्धि हमारी मदद करती है कि हम अपनी पढ़ाई में सफल हो जाए। To organize the event, you need wisdom. हमें कोई भी काम करने के लिए बुद्धि की जरूरत है। For everything, we need wisdom, my brother. मेरे भाइयों, हर एक बात के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है, Because God Himself used wisdom to create this creature. क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया है। God used His wisdom to create everything what we see on this earth. इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी देखते हैं उसे बनाने के लिए परमेश्वर ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया है। He created earth with His wisdom. उसने अपनी बुद्धि से इस पृथ्वी को बनाया। So if you want to live on this earth, you need wisdom. अगर आपको इस पृथ्वी पर रहना है तो आपको बुद्धि चाहिए। Why? क्यों? Because this earth was created with wisdom. क्योंकि ये पृथ्वी बुद्धि से बनाई गई है। To live on this earth, we also need wisdom. और इसलिए इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। So Stephen understood the secret. तो स्टेफनुस ये भेद समझ गया था। He said, Lord, give me full of wisdom. और उसने कहा, प्रभु तू मुझे बुद्धि से भर दे। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और DDs भी भेज सकते हैं। मुझे डिस्क की समस्या है, पता चला वह रीढ़ की हड्डी में होने वाली प्रॉब्लम। यहाँ गर्दन से पूरी हड्डियों पर असर पड़ता था। मैं कैसे काम करूँगी, इस कारण मैं डिप्रेशन में चली गई। हम जब मोबाइल पकड़ते हैं वो भी नहीं पकड़ सकती थी, पेन पकड़कर भी नहीं लिख सकते, इतना दर्द होता था। मतलब ये दर्द जिसको भी रीढ़ की हड्डियों की समस्या है उनको ही पता होगा। भयानक दर्द और तकलीफ होती थी। मुझे यहाँ तक मालूम है कि इसकी कोई दवाई नहीं है, ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हुआ है। ये अगर ज्यादा हो गया तो इसके लिए सर्जरी होती है। अगर ये सर्जरी फेल हो गई तो मनुष्य को लकवा हो जाता है। परमेश्वर ने मुझे ऐसी दर्द से चंगाई दी, ये केवल परमेश्वर की कृपा है। मेरे मामा जी का स्टीफन पॉल पास्टर जी के पास लेके जाना, उनसे प्रार्थना करवाना, मैं परमेश्वर की दया से बिल्कुल ठीक हो गई। ये केवल प्रार्थना के द्वारा और केवल यीशु के द्वारा। मैं पूरी महिमा केवल यीशु मसीह को देती हूँ। ना कोई डॉक्टर, ना दवाइयाँ और ना कोई नहीं और कोई भी नहीं, केवल यीशु मसीह ने चंगाई दी है। हाउसिंग कॉर्पोरेशन में वर्किंग का इंस्पेक्टर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं और स्टेट का 23 जिलों के लिए मैं प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा हूं। कमजोरी के कारण मैं बीमारी हो गया। एक महीने से बहुत परेशानी हो रहा था। कैंप में जाने के लिए बहुत और कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं इसके कारण बहुत परेशानी हो रहा था। जब पादिल साहब ने प्रार्थना किया और करने के समय में विक्टर जैना आप पीछे है बोलकर मुझे बुलाया, तब मैंने देखा और किसी को बुला रहे बोलकर आगे पीछे देखा और मुझे लगा है परमेश्वर के दास मुझे बुला
बुखार है। जब उसको सुना और मैं अपने आप को शरीर को चेक करने लगा। चेक करने के समय में अचानक मेरे सारे कमजोरियां 5 मिनट के अंदर में चला गया और मैं सामर्थ्य प्राप्त किया हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे अपने परमेश्वर के दास के द्वारा बुलाया है और परमेश्वर का प्रेम को इस दुनिया में जरूर दिखाऊंगा। प्रभु ने मुझे चंगाई दी और मैं अच्छी तरह से देख सक रही हूँ। प्रार्थना के पहले, मैं यहाँ आने के पहले पूरी सर दर्द से पूरा बदन पीड़ित था मेरा। यहाँ पर कैसे आई ये भी मुझे नहीं मालूम। घर से ऐसा लग रहा था कि मैं निकल के आऊँ घर से बाहर। बस मैं जब प्रेयर में जाना है यही मेरी एक विनती थी और प्रभु ने मुझे यहाँ तक लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद। एकदम चंगाई प्राप्त किया है मैंने। यहाँ पर आई थी जब पूरा शरीर सर ऐसा तप रहा था मेरा घर से निकल। कौन चंगा दिया? प्रभु यीशु ने। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं बेंगलोर से इधर आया हूँ और जिम में मेरे 8 साल से ऊपर हो गया है, खून का गुच्छा बन गया। अभी किधर भी दवा मैं कराता तो अच्छा नहीं होता। मैं यीशु को पास आया हूँ प्रेयर करने के लिए। हाँ, अच्छा लग रहा है। प्रभु के पास प्रे कर रहा है, मेरा तो जीव का अच्छा लग रहा है। यीशु मसीह मुझे चंगा किया।